हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का बेटा जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन चैप्टर से जुड़ा हुआ है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की तुलना कैसे करते हैं। जैसे कई आपको फ्रैक्शन दे दिए गए, कई भिन्न दे दिए गए, आपको बताना होगा। आपको आपसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, घटते हुए क्रम में लगाइए, तो आप कैसे लगाएंगे। तो वही आज हम लोग सीखेंगे कि कंपैरिजन कैसे किया है, तुलना कैसी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बेटा इसको दो तरीके हैं, या तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, जितने फ्रैक्शन दिए गए हैं आपको उसको भिन्न मतलब उसको आप दशमलव में भाग करके दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद बता दीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। या उसके डिनोमिनेटर को, या जो उसकी हर है, नीचे वाली संख्याएं हैं उनको इक्वेट करिए, उनको बराबर कर दीजिए, और फिर ऊपर वाले को उसी की तुलना में करके गुणा करके निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास चार फ्रैक्शन दिए गए हैं, 2/3, 4/7, 6/11, उसके बाद 2/5। ये हमारे पास बच्चों चार फ्रैक्शन है, हमको बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे किया जाए। पहले हम ये फर्स्ट तरीका करते हैं बाय कन्वर्टिंग टू डेसिमल। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 2/3 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 2 को 3 से डिवाइड करिए तो क्या होगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 3 6 जाए 18, उसके बाद फिर 0 आएगा, 2 आएगा, फिर 0, फिर 3 6 जाए 18। तो ये ऐसे चलता रहेगा ना। तो इसका आ गया 0.66। सेकंड है हमारा 4/7। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 5 जा 35, बचा 5, 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, फिर 3। तो इसका आ गया लगभग 0.571। इसके बाद तीसरा है 6/11। तो 6 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 5 जा 55, फिर 5 बचा, 11 4 जा 44, 6 बचा, 11 5 जा 55, फिर 5 बचा, वही चलेगा। इसका आ गया 0.545। अगला है 2/5। तो 2 को 5 से डिवाइड करिए तो 0, तो 0.54 या 20। इसका तो सीधा सीधा आ गया 0.4। अब इसमें हमको देखना है कि इसको अगर हमको कहा जाता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे छोटा। तो इसमें अगर पूछा जाए सबसे छोटा नंबर बताइए, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0.4, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए 0.66, ये सबसे बड़ा है। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लगाएंगे 0.4, फिर उससे बड़ा होगा 0.545, फिर उससे बड़ा होगा 0.571, फिर उससे बड़ा होगा 0.66। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो डिवीजन करके, भाग करके आप इसको दशमलव में कन्वर्ट करते हैं, दशमलव में बदल के उसको हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे मेथड की बात करते हैं बच्चों, जो कि था इक्वेटिंग वाला। उसके जो है डिनोमिनेटर को हम इक्वेट करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को हम बराबर कर देंगे, उसके बाद पता लगाएंगे कौन छोटा है बड़ा। अब इसके लिए जैसे कल मैंने एलसीएम बताया था कैसे निकाला जाता है, इसके लिए पहले हम एलसीएम निकालेंगे। इसके सबके डिनोमिनेटर को इकट्ठा कर लेंगे और सबका एलसीएम निकाल देंगे। 3 7 11 और 5 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 3 7 11 और 5। तो 2 के टेबल में कोई नहीं आता, उसके बाद 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 7 11 5। उसके बाद 5 के टेबल, जब तक हर जगह 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम करते रहेंगे इसको। 7 का है तो 1 11 1, फिर 11 1 1 1 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5 × 7 × 11। तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। 105 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लगभग आएगा 1155। मतलब हमारा इसका एलसीएम आया 1155, 1155। इसका मतलब हमको सबके नीचे इतना बनाना पड़ेगा, सबके डिनोमिनेटर को इतना ही बनाना पड़ेगा हमको। वही तो लिखा गया बाय इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर को हमको इतना बनाना पड़ेगा। तो पहला हम डिनोमिनेटर लेते हैं 2/3। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये आ जाए, तो हमको निकालते हैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करें। 1155 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, बचा 2, 3 8 जा 24, बचा 1 5, 385। तो अगर 3 को हम 385 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा। लेकिन जब हमने नीचे 385 से किया तो ऊपर भी 385 से करेंगे, तो ऊपर भी करते हैं 385 से।
तो 385 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 770 और 3 से करेंगे तो आएगा 1155। सेकंड पार्ट 4/7। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 4 बचा, 5 उतारा, 7 6 जा 42, 3 और 5, 7 5 जा 165। इसको 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 165 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा आपका 330 660 660 और ये हमारा आएगा 1155। अगला 6/11। अब 11 से करने पे तो 11 का तो आसान है, 11 1 जा 105, सेव आ गया 105। तो 105 को इससे करेंगे तो आएगा 630 और 1155। अगला है 2/5। 5 से करेंगे तो ये आएगा आपका 5 2 जा 10, 5 3 जा 231। ये आएगा 462/1155। मार्कर का इंक मुझे लग रहा है कम हो गया, इसको डालना पड़ेगा, आप थोड़ा इसको थोड़ा सा कष्ट होगा तो ध्यान दीजिएगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए सबका जो डिनोमिनेटर वो 1155 हो गया है। तो और हमने नीचे वाले को सेम कर लिया। अब ऊपर वाला जो अंतर आया उससे दिक्कत नहीं, वो छोटा बड़ा आएगा क्योंकि ऊपर छोटे बड़े होंगे। अब यही देखिए कौन सा सबसे छोटा है, ऊपर वाला देखिए कौन सा सबसे छोटा है, 462, ये सबसे छोटा है। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा है 2/5। 462 से बड़ा कौन सा है, 660 630, ये हमारा है। इसका मतलब 6/11। फिर 630 से बड़ा 660 मतलब 4/7 और फिर सबसे बड़ा 770 2/3। तो ये हमारा हो गया। दोनों मेथड से आंसर सेम आया है आपका, ठीक है। तो बाय कन्वर्टिंग टू डेसिमल जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हो। आसान ये भी है, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा मैंने ऐसा लिया था जिसका एलसीएम बड़ा आ गया तो कैलकुलेशन करनी पड़ी। छोटे क्वेश्चन होंगे एलसीएम जिसका छोटा है कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन में बेटा यही था कि कैसे हम उसको कंपेयर करेंगे, छोटा बड़ा क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग अगर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा और अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो इन सब्जेक्ट से, इन टॉपिक से जुड़ी तो आप उससे पूछ सकते हो, उसमें आपको कोई झिझक नहीं करनी है। थैंक यू सो मच बच्चों।